चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं वेरिएशन ऑफ जी। फर्स्ट पार्ट हमारे पास आता है विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट। ठीक है, तो एज्यूम हमारे पास ये अर्थ है जिसका मास कैपिटल एम है। ठीक, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ और सरफेस ऑफ अर्थ पे एक बॉडी पड़ी है जिसका मास है स्मॉल एम। ठीक है, स्मॉल एम क्या बताया अपन ने? दैट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और द बॉडी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन है जी। हम लोगों ने क्या किया? बॉडी को किसी हाइट h पे ले गए सच दैट वहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो गई? g डैश। ठीक है, नाउ ये जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी दैट इज स्मॉल r, जिसको हम लोगों ने क्या लिख दिया? r प्लस h। ठीक है, तो अभी आप देखें एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ जो g है इसकी वैल्यू कितनी है? हमने पीछे फॉर्मूला फाइंड आउट किया gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, बिकॉज जो डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ वो कितना है? दैट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ। अब हम लोग देखते हैं एट द हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर चले जाएं तो वहाँ पे हमने बताया कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी है? दैट इज जी डैश। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जी एम डिवाइडेड बाय, अब डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सेंटर ऑफ अर्थ वो कितना है? स्मॉल आर, तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे? स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, और एज स्मॉल आर इज इक्वल टू आर प्लस एच, तो हम लोग जी डैश को क्या लिख सकते हैं? दैट इज जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। तो अभी हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दें अगर इक्वेशन नंबर 1 से, हमें क्या मिलेगा? जी डैश डिवाइडेड बाय जी, इट इज इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो जी एम से जी एम कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, वी लेफ्ट विद द आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन स्टार। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन स्टार एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए ये जो हमारे पास टर्म है r प्लस एच होल स्क्वायर, इसको हम लोग एक बार अलग से एज्यूम कर लेते हैं। लेट r प्लस एच होल स्क्वायर, यहाँ से अगर हम लोग r कॉमन लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा? ये बन जाएगा। देखिए यहाँ से हमने r कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 रह गया, और यहाँ पे r नहीं था तो हमने r से डिवाइड कर दिया। r को अंदर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे क्या मिलेगा? r इंटू 1 r, और r को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो r से r कट गया, लेफ्ट इज h, तो वहाँ से क्या मिल जाएगा? r प्लस एच होल स्क्वायर। तो ये जो टर्म हमारे पास आई है इसके लिए हम लोग देखें, इसको पुट कर दें स्टार में, पुट इन स्टार, तो यहाँ से क्या मिलेगा? दैट जी डैश डिवाइडेड बाय जी इट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ से आर स्क्वायर बन जाएगा है ना, इसको मल्टीप्लाई करें आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, लेफ्ट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर। और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज जी डैश डिवाइडेड बाय जी इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच बाई आर पावर -2। इसको ऊपर लेके आएंगे तो पावर कितनी बन जाएगी? -2। अब देखिए हमारे पास एक बाइनोमियल थ्योरम होती है। बाइनोमियल थ्योरम क्या स्टेट करती है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी टर्म है 1 प्लस एक्स पावर एन, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, बट कब? इफ x इज मच लेस देन 1। ये हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए कि जो x है दैट शुड बी मच लेस देन 1।
तो उस केस में ये जो पावर होगी वो हम लोग x के साथ आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है रिलेशन, h इज मच लेस देन r, जो हाइट है दैट इज मच लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ, तो h इज मच लेस देन r, इसका मतलब क्या हुआ कि जो h बाय r है दैट इज मच लेस देन 1। तो h बाय r इज मच लेस देन 1, इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्म देखिए आप, लेट्स से इट इज डबल स्टार, ठीक है। तो फ्रॉम डबल स्टार हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट g डैश डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू 1 प्लस h बाय r पावर -2। तो आप ये देख रहे हैं h बाय r इज मच लेस देन 1, ये मच लेस देन 1 है, तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, दैट मीन -2 को आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास रिलेशन क्या मिलेगा, g डैश डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू 1 प्लस ये -2 आगे मल्टीप्लाई होगा 2h बाय r, और दैट कैन बी रिटन एज g डैश डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाय r, और हम लोग लिख सकते हैं g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h बाय r। तो ये हमारा रिलेशन आ गया g डैश के लिए, जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी एट सम हाइट h वेयर h इज मच लेस देन r। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं g डैश इज इक्वल टू g माइनस 2hg डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि g में से कुछ टर्म माइनस कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू g डैश, इसका मतलब क्या हुआ कि जो g डैश है दैट इज लेस देन g। तो हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं कि एज वी मूव above the surface of earth, acceleration due to gravity decreases, ठीक है। जैसे हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट ऑलवेज डिक्रीजेस, ठीक है, हो जाएगा ये। नाउ इन केस ऑफ वेरिएशन ऑफ g विद द हाइट, इसमें आपने कुछ स्टार पॉइंट्स याद रखने हैं। वन इज कि व्हेन h इज कंपेरेबल टू r, तो उस केस में जो g डैश होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू g इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस h होल स्क्वायर, ठीक है। और व्हेन h इज मच लेस देन r, उस केस में जो g डैश होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h बाय r। ये दोनों पॉइंट्स आप रजे अच्छे से ध्यान रखेंगे, बिकॉज हमारे पास क्या है कि ये न्यूमेरिकल्स में काफ़ी यूज़ होंगे। बस आपने ध्यान रखना है कि जो h है दैट इज कंपेरेबल टू r, तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और जब h वेरी मच लेस देन r होगा तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास जो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं दैट इज कि द डिक्रीज इन द acceleration due to gravity with height, ये हमारे पास कितना होगा, g माइनस g डैश इज इक्वल टू 2hg डिवाइडेड बाय r, ठीक है। हमें g में से g डैश माइनस किया, हमने देख लिया कि डिक्रीज इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो रहा है विद द हाइट h, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आपने देखना है परसेंटेज डिक्रीज इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो अगर परसेंटेज डिक्रीज देखना है तो देखिए g माइनस जी डैश इट इज इक्वल्स टू 2hg डिवाइडेड बाय r, ये तो आ गया चेंज इन द एक्सेलरेशन। g से डिवाइड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, दैट बिकम्स रिलेटिव चेंज इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर आपने देखना है परसेंटेज चेंज तो आप जस्ट क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई विद द 100 बोथ साइड्स, सो 2h बाय r इंटू 100, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज चेंज इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और अगर आपने लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी देखना है, लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी, तो हमें पता है g डैश माइनस g इट इज इक्वल्स टू 2hg डिवाइडेड बाय r, है ना। तो अगर हमें वेट में लॉस देखना है तो जस्ट मल्टीप्लाई विद द मास,
तो क्या मिलेगा यहाँ से, वी गेट एम जी डैश माइनस एम जी इज इक्वल टू 2 एम जी एच डिवाइडेड बाई आर। तो ये आ जाएगा हमारे पास लॉस ऑफ वेट ऑफ द बॉडी। और एक और केस है, इफ़ h इज इक्वल्स टू 320 किलोमीटर्स, तो उस केस में जो g डैश है दैट बिकम्स 0.9 टाइम्स द g, दैट इज परसेंटेज डिक्रीज इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10%। इसको आप देख सकते हैं, देखिए परसेंटेज डिक्रीज हमने ये बताया दैट g माइनस जी डैश डिवाइडेड बाई जी इंटू 100 इट इज इक्वल्स टू 2h बाई आर इंटू 100, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 2 इंटू एच कितना है हमारे पास, h इज़ 320 किलोमीटर्स, तो 320, और r एज वी नो ये कितना होता है 6400 किलोमीटर्स, तो इंटू क्या कर देंगे हम लोग 100, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट इज 640 डिवाइडेड बाई 64 और इट इज इक्वल्स टू 10%। सो क्लियरली जो हमारे पास परसेंटेज डिक्रीज इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है एट ए हाइट 320 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज इक्वल्स टू 10%। ठीक है, सो कर लेंगे ये भी। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। तो हम लोग यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ये अर्थ है, ठीक, और यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी पड़ी है जिसका मास कितना है, स्मॉल एम बी द मास ऑफ बॉडी, ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है दैट इज जी, स्मॉल जी। तो हम लोग बॉडी को डेप्थ डी पे ले आए बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, जहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है दैट इज जी डैश, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे जो g की वैल्यू है वो कितनी होगी, वी नो दैट जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो अर्थ है दैट इज द परफेक्ट सफियर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मीन डेंसिटी बोलो या एवरेज डेंसिटी बोलो, एक ही बात है, रो। उस केस में हम लोग मास ऑफ अर्थ लिख सकते हैं दैट इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी विच इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो m की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से क्या मिलेगा, पुट इन 1, तो वी गेट g इज इक्वल टू g इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर क्यूब और आर स्क्वायर ये कैंसिल हो गई, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज 4/3 पाई जी आर इंटू रो, आर क्यूब और आर स्क्वायर कट जाएगा, वी लेफ्ट विद द 4/3 पाई जी आर इंटू रो। लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ से डेप्थ डी पे आ गए नीचे, ठीक, वहाँ पे हमारे पास जो जी की वैल्यू कितनी होगी, एट डेप्थ डी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश, ये कितना हो जाएगा, दैट इज जी एम डैश डिवाइडेड बाय आर माइनस डी होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए अभी, अब बॉडी और सेंटर ऑफ अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, हम लोग डेप्थ डी नीचे आ गए थे, ये पूरा रेडियस था अर्थ का, बाकी कितना रह गया आर माइनस डी। दैट मीन्स कि अब हमारे पास जो बॉडी को अट्रैक्शन मिलेगी दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सॉलिड सफियर, ये जो हमारे पास सॉलिड सफियर रह गया है सिर्फ इसके करके ही हमारे पास बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, बिकॉज हम लोग सब तरफ से डी डेप्थ पे अंदर आ गए हैं, सब तरफ से डी डेप्थ पे अंदर आ गए, दैट मीन्स कि ये हमारे पास जो बाहर वाली सरफेस है ये क्या बन जाएगा, स्फेरिकल शेल। और एज वी नो कि स्फेरिकल शेल के अंदर देयर इज नो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, तो कोई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं है, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मिलेगी सिर्फ इस सॉलिड स्फीयर के करके, जिसका हमारे पास रेडियस कितना है, दैट इज डी आर माइनस डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने मास कितना एज्यूम कर लिया इसके लिए, एम डैश, तो एम डैश क्या बन गया, एम डैश इज द मास ऑफ द स्फीयर, लेट मी राइट इट अगेन, एम डैश ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया इस
सफियर का मास जिसका रेडियस कितना है r माइनस डी। तो यहाँ से हमारे पास m डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज v डैश इंटू रो। तो v डैश कितना होगा 4/3 पाई r माइनस डी होल क्यूब इंटू रो। ये बात क्लियर है सबको? हम लोग एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये पूरी अर्थ थी, ठीक है। अर्थ के अंदर हम लोग आ गए डेप्थ डी तक। तो ये जो बाहर वाला एनवेलप था, बाहर वाला एनवेलप दैट इज एक्टिंग एज द जस्ट सफियर, बिकॉज हम लोग सब तरफ से डी डेप्थ अंदर आ गए। आप एज्यूम कर लीजिए कि हमारे पास एक ऑरेंज है, ठीक है। ऑरेंज के ऊपर जो छिलका है वो हमारे पास है पूरी अर्थ, ठीक है। अंदर जो सारा है वो सारा है अर्थ। अगर हम लोग वो छिलका उतार दें तो बच गया ये वाला सफियर। ये जो सफियर बच गया, अब इसका मास हमने कितना एज्यूम कर लिया, दैट इज m डैश, ठीक है। और इसका रेडियस कितना है r माइनस डी। हमें पता है कि इस पूरे यूनिवर्स में एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, वो अपने मास के करके करती है। अब ये जो हमारे पास बॉडी रह गई थी जिसका रेडियस कितना है r माइनस डी, इसके लिए हमारे पास मास कितना लिया अपन ने m डैश, और इसका रेडियस कितना है r माइनस डी। तो हमारे पास इसके लिए हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बनेगी वो क्या बन जाएगी, g इंटू m डैश डिवाइडेड बाय r माइनस डी होल स्क्वायर। बिकॉज अभी बॉडी और सेंटर ऑफ अर्थ के बीच का डिस्टेंस हो गया r माइनस डी, और ये जो बॉडी है जो बाकी रह गया सफियर उसका मास कितना है अपने पास m डैश, तो हमने m डैश लिख दिया। और मास क्या होता है हमें पता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब ये जो सफियर रह गया इसके खुद के मास के करके अट्रैक्शन मिलेगी, तो इसका वॉल्यूम कितना है, दैट इज 4/3 पाई इंटू रेडियस क्यूब। तो रेडियस कितना है इसका, दैट इज r माइनस डी। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, r माइनस डी होल क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, अगर हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर दें, देन वी गेट g डैश इज इक्वल टू g इंटू m डैश। m डैश कितना है, दैट इज 4/3 पाई r माइनस डी होल क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाय r माइनस डी होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर और ये क्यूब कैंसिल हो गए, एक ही रह जाएगा, ये सारा कट जाएगा। लेफ्ट इज 4/3 पाई जी r माइनस डी इंटू रो, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो अभी आप डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, g डैश डिवाइडेड बाय g इट इज इक्वल्स टू 4/3 पाई जी r माइनस डी इंटू रो डिवाइडेड बाय, हाँ जी, g की वैल्यू कितनी है इक्वेशन नंबर 2 में, 4/3 पाई जी r इंटू रो। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कैंसिल करें, कॉमन फैक्टर्स कैंसिल करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, वी लेफ्ट विद द r माइनस डी डिवाइडेड बाय r, ये टर्म रह जाएगी अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला हमें, वी गेट g डैश डिवाइडेड बाय g इज इक्वल्स टू r बाय r माइनस d बाय r, और g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी बाय r, और g डैश इज इक्वल टू g माइनस डी जी बाई आर। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि g में से कुछ माइनस करा पाने, ठीक है, तो हमें क्या मिल गया g डैश। तो राजा आप यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दें, जो हमारे पास g डैश है दैट इज अगेन लेस देन g। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि एज वी गो बिलो द surface of earth, that is inside the earth, acceleration due to gravity decreases, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जैसे हम लोग सरफेस ऑफ अर्थ से अंदर जाते हैं, नीचे जाते हैं, अगेन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट डिक्रीजेज, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका एक स्पेशल केस देखें, इफ d इज इक्वल टू r, दैट मीन्स कि अगर डेप्थ हमारे पास जो है वो इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ हो जाए, दैट इज एट द सेंटर ऑफ अर्थ, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या मिलेगा हमें, g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी, डी कितना है r डिवाइडेड बाय r, r से r कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट इज g इंटू 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एट द सेंटर ऑफ अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे ये रिजल्ट कि जब भी हम लोग सेंटर ऑफ अर्थ पे पहुंच जाएंगे तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। कर लेंगे ये भी।
सो इसमें कुछ स्टार पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। तो हमने क्या देखा, दैट एट द सेंटर ऑफ अर्थ g is equal to 0, therefore weight of the body at the center of the earth that is also equals to 0। ठीक है, इसके अलावा आपने क्या ध्यान रखना है, चेंज इन द g with depth। ठीक है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ g विद डेप्थ। देखिए हमने बताया g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी बाई आर, और g डैश इज इक्वल टू g माइनस डी जी बाई आर। तो g माइनस जी डैश इट कम्स आउट टू बी डी जी बाई आर। तो ये आ गया हमारे पास चेंज इन द वैल्यू ऑफ g विद डेप्थ। ठीक है, और अगर आपने परसेंटेज चेंज देखना है, परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ g विद डेप्थ, तो वो क्या बन जाएगा, ये तो आ गया चेंज डिवाइडेड बाय g कर दें, दैट बिकम्स अ रिलेटिव चेंज। तो परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू g माइनस जी डैश डिवाइडेड बाय g मल्टीप्लाई विद 100 विच इज इक्वल्स टू d बाई आर इंटू 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ g। ठीक है, इसके अलावा आपने क्या ध्यान देना है, हमने देखा कि जो एज वी मूव अप द सरफेस ऑफ अर्थ और एज वी मूव below the surface of earth g decreases, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करती है। तो हमारे पास जो g होता है दैट इज ऑलवेज मैक्सिमम एट द सरफेस। ठीक है, सो g जो होगा वो हमेशा मैक्सिमम होगा कहाँ पे, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, and g is equal to 0 at the center of earth। So next हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन h and d फॉर द सेम चेंज इन द g। तो हमें क्या बोला गया है कि हमें g में सेम चेंज चाहिए हाइट पे और डेप्थ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि g एट हाइट शुड बी इक्वल्स टू g एट डेप्थ, कि जो हाइट पे g की वैल्यू है और जो डेप्थ पे g की वैल्यू दैट शुड बी सेम। और ये सेम कब होंगे, हमें पता है कि g एट हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2h बाई आर। ठीक है, और डेप्थ के लिए फॉर्मूला क्या होता है g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, लेफ्ट इज 1 माइनस 2h बाई आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी बाई आर। अगेन 1 और 1 भी कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट इज माइनस 2h बाई आर इज इक्वल टू माइनस डी बाई आर। आर से आर कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, वो लेफ्ट विद 2h इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, और वी कैन से h इज इक्वल्स टू डी बाई 2। तो हम लोग जितना नीचे जाएंगे उससे हाफ अगर हम लोग अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जाएंगे तो दोनों जगह हमारे पास जो g की वैल्यू होगी वो सेम क्वांटिटी से सेम वैल्यू से चेंज होगी। ठीक है, हो जाएगा ये। सो h इज इक्वल्स टू डी बाई 2, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द h एंड d फॉर द सेम चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो रिजल्ट क्या रहेगा हमेशा आपके पास, दैट h शुड बी इक्वल्स टू डी बाई 2। ठीक है, हो जाएगा ये।